हेलो डियर स्टूडेंट, मैं बाल सिंह साइंस अध्यापक आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जैव केंद्रता के सिद्धांत के बाद का जो नेक्स्ट हम पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि जैव केंद्रता सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जो है उसका खंडन हो गया था। जो बर्जीलियस ने जैव केंद्रता सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का खंडन जो वोलर ने 1928 में किया था। तो आज हम पढ़ेंगे जैव केंद्रता सिद्धांत के बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, कैसे उसका खंडन किया गया जैव केंद्रता सिद्धांत का उसमें। तो सन जो है वो 1828 में वोलर ने जो प्रयोग किया है यानी जैव केंद्रता सिद्धांत क्या था कि उसमें यह बताया गया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण जो है वो जीवधारियों के द्वारा हुआ है। और वोलर ने ये बताया कि अब ऐसा नहीं है कि हम जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं, लैब में भी हम उसको बना सकते हैं। ये जो है 1828 में वोलर ने बताया। इसको वोलर का प्रयोग के रूप में मानते हैं। यानी इस समय 1828 से पहले तक यह माना जाता था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है वो केवल और केवल यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बोलते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों के द्वारा होता है, यानी जीवधारियों के द्वारा होता है, जीव स्रोतों के द्वारा होता है, लिविंग सोर्स के द्वारा होता है। उसमें ये वोलर ने इस चीज का खंडन किया और उसका खंडन करने के बाद वोलर ने जो प्रयोग किया वो आज हम उसमें वर्णित करेंगे। तो वोलर ने क्या किया? वोलर ने सबसे पहले 1928 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से, कौन से अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। मिश्रण से प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। कब किया? 1828 में वोलर ने इसको वोलर का प्रयोग कहते हैं। वोलर अब किया कैसे? वो रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये, तो इसको पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले दो पदार्थ उन्होंने लिए, पोटेशियम साइनेट प्लस पोटेशियम की साइनेट की अभिक्रिया करवाई अमोनियम सल्फेट के साथ। अमोनियम सल्फेट दोनों की अभिक्रिया करवाई, यानी पोटेशियम साइनेट प्लस अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाने के बाद जो यौगिक का निर्माण हुआ वो हुआ अमोनियम साइनेट प्लस में पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम साइनेट, इसका जो यहाँ पे बना अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये इन दोनों का निर्माण किया। यानी इन दोनों कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण मिला के उनको गर्म किया गया।
गर्म करने के बाद अमोनियम साइनेट यानी एक तो पोटेशियम साइनेट एक अमोनियम सल्फेट इन दोनों को मिला के गर्म किया किसने, वोलर ने, और एक बना क्या, अमोनियम साइनेट पोटेशियम सल्फेट। ये दो कंपाउंड का निर्माण, इन दोनों कंपाउंड का निर्माण हुआ, ये दोनों यौगिक बने। फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिखते हैं कैसे, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम KCnO पोटेशियम साइनेट प्लस अमोनियम NH4 वोल्टवाइज सल्फेट एसिड, क्या बनता है आगे, बनता है अमोनियम साइनेट NH4 CnO, अमोनियम साइनेट प्लस क्या बनता है, पोटेशियम K2SO, ये बने। अब इसको गर्म, इसको और फिर गर्म करता है, क्या करता है, ये अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया। उस पहला जो कार्बनिक यौगिक निर्माण किया गया उसका नाम यूरिया था। क्या था, यूरिया। यूरिया जो है वो कार्बनिक यौगिक, जो अकार्बनिक के पदार्थों से कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है। अमोनियम या से ये इसको फिर गर्म करते हैं, CnO को गर्म करने के बाद यहाँ पे बनता है अमोनिया, सॉरी यूरिया बनता है इसमें, इसको डेल्टा लगा सकते हो आप, गर्म या गर्म नहीं करना चाहिए। इसको ये लिखने के बाद ये निशान लगा दिया, इसको करने के बाद NH2 CO NH2 डाइअमीन, ये CO कार्बनिक यौगिकों के रूप में, यानी इसको ये कीटोन बोलते हैं, इसको एमीन बोलते हैं, इस रूप में इसको, इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो रिएक्शन पूरी होगी। इस अभिक्रिया के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी जीवधारियों के द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं होता, वरन बट हम लेकिन जो है हम इसके द्वारा यानी अकार्बनिक कंपाउंड के द्वारा भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। ये 1828 में वोलर ने सबसे पहले समझा। तो ये रिएक्शन जो है अपने आप में ब्लेस्ड है, यानी संतुलित है अपने आप में, इस समीकरण दी हुई है। जैसे काउंटिंग करोगे ना आप, जैसे 2 संतुलित करना पड़ेगा इसको, ये 2 लगाओगे यहाँ पे, जैसे तो इसके लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तुम्हें, इसके लिए 2 लगाओगे ना, तो बाकी जो देखो ये 2 है तो इसके लिए भी 2 लगाना पड़ेगा, ये संतुलित हो जाएगी। अणुओं की काउंटिंग करोगे ना, यानी LHS में कितने हैं और RHS में कितने बनते हैं, तो क्रियाकारक कितने और उत्पाद कितने, उनकी संख्याओं का काउंट करना होता है अपने को। तो क्रियाकारक ये और ये उत्पाद बनते हैं। तो ये अपने आप में जो है सेकंड जो रिएक्शन है वो देखो तुम्हें इसमें संतुलित NH4 है ना, NH4 ये 2 और 2 4 हो गए, N1 है, N जो है वो क्या है 1 दिया हुआ है। तो अब नाइट्रोजन भी यहाँ पे अपने पास 2 है, ये 1 और 1, ये 1 और 1 ये 2 है, C 1 है, C O 1, इस प्रकार से इसको संतुलित समीकरण दी। तो ये 1828 में वोलर के द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिसमें उसने जैव केंद्रितता सिद्धांत का खंडन किया। जैव केंद्रितता सिद्धांत, इसका खंडन जो है वो वोलर ने किया। धन्यवाद।